अब इस पूरी क्लास के दूसरे चैप्टर की शुरुआत करते हैं। ये दूसरा चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रिटिकल है और सबसे मुश्किल है। इसको कहते हैं प्रोसेस एंड सिस्टम्स। देखो भाई, कोई भी बिजनेस तभी ग्रो कर सकता है, कोई भी बिजनेस हो, आपकी राशन की दुकान हो, आपकी दाल आटे की दुकान हो, आप कोई आटा चक्की चलाते हैं, आप इंटरनेट बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं, आप कोई सैस कंपनी है, आप किसी भी प्रकार का बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं, सबसे पहली चीज जो आपको ध्यान में रखनी है वो है प्रोसेस एंड सिस्टम्स। देखो, पहले साल में ना बहुत टूट फूट चल रही होती है किसी भी बिजनेस के अंदर। तो पहले साल में अगर आपने कुछ जुगाड़ किया है, आपने कुछ चीप प्लगइन्स किए हैं, किसी प्रॉब्लम को ऐसी आपने अच्छे से प्लगइन नहीं किया, छोटा मोटा आपने उसको जुगाड़ करके बंद कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दूसरा साल अब शुरू हो चुका है, तो दूसरे साल में तो आपको प्रोसेस और सिस्टम्स बनाने ही पड़ेंगे। इसका मतलब क्या होता है? देखो, किसी भी चीज को जब आप लार्जेस्ट लेवल से देखते हो ना, तो उसको सिस्टम कहते हैं, और जब उसके अंदर छोटे छोटे काम करते हो उस चीज को अचीव करने के लिए, उसको प्रोसेस कहते हैं। एग्जाम्पल दूं आपको, अब पूरा का पूरा एयरपोर्ट एक सिस्टम है, राइट? जब आप एयरपोर्ट में जाते हैं, आप फ्लाइट पकड़ते हैं, वो एक सिस्टम है। या मान लीजिए आप ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं, तो वो एक सिस्टम है, पूरा ट्रेन एक सिस्टम है। लेकिन आपकी ट्रेन का एक जगह से दूसरी जगह जाना, आपको ट्रेन में खाना मिलना सही समय पे, ट्रेन का एसी सही चलना, ट्रेन सही स्पीड में चलना, ट्रेन सेफली एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंच जाना, ये सब प्रोसेस है। तो सिस्टम लार्जेस्ट लेवल पे होता है, प्रोसेस उसका सब पार्ट होता है। ठीक है, अब आपको सबसे पहली एक्टिविटी ये करनी है, आपको ना अपने बिजनेस के अंदर 7 प्रकारों में या 7 टाइप्स में बांट देना है अपने सारे प्रोसेसेस को। बिजनेस आपका लार्जेस्ट लेवल पे सिस्टम है, आपका बिजनेस एक सिस्टम है, लेकिन 7 प्रोसेसेस हैं जो आपके बिजनेस को चलाते हैं। इनफैक्ट दुनिया का कोई भी बिजनेस आप मुझे उठा के दिखा दो, हर एक बिजनेस के अंदर ये 7 प्रोसेस होते ही होते हैं, गारंटी। इससे ज्यादा ही होते होंगे, लेकिन 7 तो पक्का होते हैं। सबसे पहला ऑनबोर्डिंग फ्लो होता है। ऑनबोर्डिंग का मतलब कस्टमर कैसे आता है आपकी कंपनी के अंदर। सिर्फ ये नहीं कि कस्टमर आपकी दुकान में आया और उसने कुछ खरीद लिया, कस्टमर कहां से आया वहां से शुरू होता है ऑनबोर्डिंग। उसको सबसे पहले कैसे पता लगा आपके बारे में, आपको वो पता होना चाहिए। किसी मार्केटिंग से पता लगा, किसी इवेंट से पता लगा, किसी फेसबुक ऐड से पता लगा, कस्टमर को कैसे पता लगा आपके बारे में, वो आपको पता होना चाहिए। ऑनबोर्डिंग फ्लो, राइट? बाय द वे, मैंने बड़ी जल्दी से समझा दिया, ये इतना आसान होता नहीं है। जब आप मेरी MBA प्लस ऑडियो लाइब्रेरी की ऑडियो क्लास में आओगे ना, वहां पे आपको ऑनबोर्डिंग बहुत डीप में समझाऊंगा, कुछ बिजनेसेस के एग्जांपल्स लेकर समझाऊंगा, फिर आप समझेंगे कि ऑनबोर्डिंग ही अपने आप में बहुत डीप सब्जेक्ट है। ये ऐसा नहीं है कि बस मैंने 5 मिनट की वीडियो में कुछ बता दिया तो आपको समझ आ गया। इट्स नॉट एज सिंपल, राइट? और स्पेशली अगर आप कोई सॉफ्टवेयर कंपनी चला रहे हैं, कोई इंटरनेट कंपनी चला रहे हैं, कोई डिजिटल प्रोडक्ट्स की आपकी कंपनी है, फिर तो ऑनबोर्डिंग बिकम्स ऑल द मोर कॉम्प्लेक्स। ये लगता बड़ा आसान है कि कस्टमर देखो फेसबुक से आया, फेसबुक के बाद वो हमारी वेबसाइट पे गया या हमारी मोबाइल ऐप में आया, उसने कुछ खरीद लिया, तो यार ये तो ऑनबोर्डिंग हो गई। बिल्कुल हो गई। लेकिन इंटरनेट पे क्या आप अपने कस्टमर को एकदम फर्स्ट लेवल पे ट्रैक कर पा रहे हैं, ताकि आपको एक्चुअली पता लगे कि भाई कस्टमर्स का सबसे बड़ा ग्रुप, झुंड है कहां पे, कहां जाऊं, राइट? सो इट इज नॉट एज इजी। लेकिन MBA प्लस ऑडियो लाइब्रेरी की ऑडियो क्लासेस में मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा। दूसरा जो प्रोसेस होता है वो होता है एक्विजिशन फ्लो। भाई आपने जब ऑनबोर्ड कर लिया कस्टमर को, राइट? अब कस्टमर आ तो गया है आपकी मोबाइल ऐप में, आ तो गया है आपकी दुकान के अंदर, आ तो गया है, कैसे भी करके वो पहुंचा, आपके पास पहुंच गया। अब बारी आती है उस कस्टमर को डीपली अक्वायर करने की। यानी आपको यह पता होना चाहिए कि भाई आपने कितना पैसा खर्च किया उस कस्टमर को लाने के लिए, वो कस्टमर कहां से आया, ठीक है, कितना पैसा खर्च किया, क्योंकि यह आपकी कॉस्ट शीट में जाएगा। आप ये मत सोचिए कि भाई कस्टमर मेरी दुकान पे आया, आज उसने 500 रुपए की सेल कर ली, मतलब 500 रुपए की मुझसे खरीद कर ली, अरे वाह बड़ा प्रॉफिटेबल कस्टमर है यार। हो सकता है कि उस कस्टमर को लाने के लिए आपके 5000 रुपए लग गए हो, 1000 रुपए लग गए हो, तो प्रॉफिटेबल नहीं है, लॉस मेकिंग कस्टमर है। हाँ, सेल हुई है आपकी, मैं समझ गया। इंटरनेट की भाषा में इसी को कहते हैं वो GMV वाला जो फंडा होता है, ग्रॉस मर्चेंडाइज वैल्यू। ये बड़ा तिगड़म वाला नंबर है, जरूरी नहीं है ये प्रॉफिटेबल हो, राइट? तो आप इन चक्करों में मत पड़िएगा, क्योंकि एक छोटे बिजनेस ओनर के लिए GMV वाला जो नंबर है ना, इज नॉट द ट्रूएस्ट नंबर। आपको सेल बढ़ती हुई दिख जाएगी, जरूरी नहीं है आप प्रॉफिट बना पाए, ध्यान रखिएगा, ठीक है? तो एक्विजिशन फ्लो। तीसरी चीज होती है एक्टिवेशन फ्लो। एक्टिवेशन फ्लो का मतलब होता है कि कस्टमर आ तो गया,
अब कस्टमर को सेल करने के लिए, यानी कस्टमर आपसे कुछ खरीदे, उसके लिए आपका क्या फ्लो है, क्या प्रोसेस चलता है आपकी कंपनी के अंदर। मान लीजिए आपकी दुकान है, तो क्या आपकी दुकान में कोई सेल्समैन जाता है, तुरंत के तुरंत कस्टमर से जुड़ जाता है और कहता है हाँ सर बताइए आपको क्या चाहिए, या कस्टमर खुद ही घूमता रहता है आपकी दुकान में, वो खुद ही जब तक आपसे पूछता नहीं है तब तक आपका कोई बंदा उस तक पहुंचता नहीं है। फ्लो क्या है आपका, डिफाइंड फ्लो होना चाहिए कि यार कस्टमर अगर आएगा तो इस तरीके से खरीद के जाएगा। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं, अपना खुद का एग्जाम्पल दे देता हूं। जब आप मेरी फेसबुक पे वीडियो देखते हैं, मान लीजिए आपको मेरी फेसबुक की वीडियो जेन्युइनली अच्छी लगी, राइट, मैंने आपको अच्छी नॉलेज दी और बहुत प्रैक्टिकल नॉलेज दी जैसे अभी दे रहा हूं। इसके बाद आपने MBA प्लस की मोबाइल ऐप डाउनलोड कर ली, ठीक है, तो ये मेरा ऑनबोर्डिंग फ्लो शुरू हो गया। अब जैसे ही आपने मोबाइल ऐप डाउनलोड करी तो मैंने आपको अक्वायर कर लिया। अक्वायर मतलब मैंने एक कस्टमर अक्वायर कर लिया, आप ऑनबोर्ड हो गए मेरी ऐप में, गॉट इट। अब उसके बाद आता है एक्टिवेशन फ्लो। ऐसा क्या फ्लो है, ऐसा मैं क्या करता हूं जिसके कारण आप ऐप डाउनलोड करने के बाद तुरंत के तुरंत ट्रांजैक्शन करते हो। मतलब आप तुरंत के तुरंत अपनी 3,000 रुपए की, जो भी हमारी फीस है MBA प्लस ऑडियो लाइब्रेरी की, आप वो फीस पे करते हो और फीस पे करके तुरंत एक्टिवेट हो जाते हो। उसके लिए मुझे क्या करना होता है, क्या मुझे उसके लिए पैसा खर्च करना होता है, क्या मेरा उसका कोई डिफाइंड फ्लो है, क्या जैसे ही आप ऑटोमेटिकली मेरी ऐप में आते हैं आपके पास कोई पुश नोटिफिकेशन जाता है, ये ऑटोमेटिक होना चाहिए, इसमें कोई ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं होनी चाहिए। आपको बहुत क्रिटिकल बात बता रहा हूं, सेम चीज आप अपनी दुकान में भी कर सकते हैं बाय द वे, जरूरी नहीं है ये सिर्फ मोबाइल ऐप्स में होता है। दिमाग लगाने की बात है, दिमाग कहां मिलेगा, असली डीप नॉलेज मैं आपको कहां दूंगा, MBA प्लस ऑडियो लाइब्रेरी की ऑडियो क्लासेस में अच्छे से समझाऊंगा आपको कि एक्टिवेशन फ्लो आप कैसे बना सकते हैं, कैसे डिजाइन कर सकते हैं अपनी कंपनी में, अपनी दुकान में, अपने वेंचर में। तो एक्टिवेशन का मतलब क्या होता है कि कस्टमर कितनी जल्दी खरीदता है आपसे, ठीक है। जो नेक्स्ट फ्लो आता है उसको हम कहते हैं रिटेंशन फ्लो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो भाई, कस्टमर ने एक बार माल खरीद लिया मान लीजिए, अब वो कस्टमर दोबारा आएगा, तिबारा आएगा, चौबारा आएगा, वो आएगा या नहीं आएगा, इसको कहते हैं रिटेंशन होना, रिटेन कर लेना, कस्टमर को रोक के रख लेना, राइट। अब आपके यहां ऐसा क्या फ्लो है, आपकी कंपनी में कुछ ऐसा डिफाइंड है, फ्लो डिफाइन होना चाहिए, तुक्का नहीं। मुझे ये तुक्का नहीं चाहिए कि वो देखो यार सडनली एक बड़ा हमारा कस्टमर चला गया, अब उसको वापस बुला के लाओ, नहीं नहीं, फ्लो होना चाहिए कि अगर कस्टमर आपकी पाइपलाइन से, आपकी कंपनी से आपके सामान को खरीद के एक बार चला गया, वापस कभी नहीं आया, तो क्या फ्लो है आपके पास। क्या आप उसको SMS भेजते हैं, आप उसको WhatsApp भेजते हैं, आपके पास डेटा है भी उसका या नहीं है, ये चला गया तो चला गया, फिर आप तुक्का, फिर आप भगवान का नाम लेंगे, घंटियां बजाएंगे और सोचेंगे अरे 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 कस्टमर तो आएगा। गॉट इट। नेक्स्ट फ्लो होता है रेवेन्यू फ्लो। ये रेवेन्यू फ्लो तो सबसे क्रिटिकल है भाई, आपके लिए डिफाइंड होना चाहिए एकदम एक्विजिशन लेवल से, कि कस्टमर अक्वायर हुआ से लेकर जब तक कस्टमर खरीदता है मुझसे, ऑन एन एवरेज आपको पता लगना चाहिए कि कितने कस्टमर्स आते हैं, कितना पैसा मैं बनाता हूं, और इसी मैथमेटिकल नंबर को कैसे स्केल करूं, इसी को तो कहते हैं ग्रोथ। अब आप समझ में आई आपको बात कि एक्चुअली ग्रोथ क्या होती है, रेवेन्यू ग्रोथ क्या होती है और कैसे आती है। देखा कितनी सारी चीजें इकट्ठी मिलाकर आपके बिजनेस में रेवेन्यू ग्रोथ क्रिएट कर रही हैं। लीडरशिप ध्यान में आ रही है अब आपके, बुद्धि में जली बत्तियां खूब सारी, वेरी गुड। अब बारी आती है रेफरल फ्लो की। ये रेफरल फ्लो बड़ा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग रेफरल फ्लोज नहीं क्रिएट कर पाते क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स होता है। रेफरल का मतलब है, मान लीजिए मैंने आपसे कुछ खरीदा, मैं इतना खुश हूं आपसे कि मैंने 50 और लोगों को बता दिया, मैंने एक वीडियो बना दी, मैंने आपके बारे में बड़े अच्छी किसी एक पार्टी में बोल दिया, रेफरल फ्लो। अब बहुत सारे लोग इसको ना अफिलिएट मार्केटिंग की तरह देखते हैं कि भाई ये रहा मेरा लिंक, मेरे लिंक पे क्लिक करो, जब मैं आपके लिंक पे क्लिक करके किसी वेबसाइट पे जाऊंगा, कुछ खरीदूंगा, ऑटोमेटिकली आपकी जेब में पैसा आ जाएगा। और होता है, इसमें कुछ गलत नहीं है, रेफरल है। लेकिन बहुत सारे लोग ना गलत रेफरल्स करते हैं सिर्फ पैसा कमाने के चक्कर में। वो क्या करते हैं, प्रोडक्ट खुद लिया या नहीं लिया कोई फर्क नहीं पड़ता, रेफर करना शुरू कर दिया और फिर पैसा कमाना शुरू कर दिया। लेकिन होता यह है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप सिर्फ एक कमोडिटी बन के रह जाते हैं, बाजार का ट्रस्ट नहीं होता आपके ऊपर। और फिर कस्टमर क्या करता है, जब उसको कोई ब्रांड अच्छा लगता है, कोई प्रोडक्ट अच्छा लगता है, तो वो आपके पास क्यों आएगा, वो डायरेक्टली ब्रांड की वेबसाइट पर जाएगा। तो आप बीच की सिर्फ एक कमोडिटी हैं, आप एक दो बार आपका इस्तेमाल है, उसके बाद आप वेस्ट हो जाएंगे। इसीलिए रेफरल्स का एक पूरा प्रॉपर फ्लो होना चाहिए। आपकी वेबसाइट पे, आपकी मोबाइल ऐप पे रेफरल्स का एक फ्लो होना चाहिए। अगर मान लीजिए आज कोई MBA प्लस में रेफरल दे, जैसे मेरी भी मोबाइल ऐप में आज MBA प्लस की कोई रेफरल का फ्लो नहीं है,
मैं बनाऊंगा, इस दूसरे साल में पक्का बनाऊंगा, लेकिन आज नहीं है। अगर आज होता, आई एम श्योर MBA प्लस में बहुत सारे और लोग होते। ज़रा सोचिए, आपने किसी को रेफर किया MBA प्लस में, तुरंत के तुरंत आपकी जेब में कुछ पैसा आ गया ऐसा करने का, भाई क्योंकि आपने हमारी हेल्प की है तो हमने आपको कुछ पे कर दिया। और तुरंत जैसे ही वो पैसा आपके बैंक में आएगा, आप बोलेंगे अरे वाह यार, ये तो बड़ी अच्छी तरीका है ये तो पैसा कमाने का, MBA प्लस तो फ्री हो गया हमारे लिए, है ना। जल्दी दिमाग की बत्ती। तो रेफरल फ्लो बहुत क्रिटिकल है। कैसे रेफरल फ्लो बनता है ये मैं आपको सिखाऊंगा MBA प्लस ऑडियो लाइब्रेरी की ऑडियो क्लासेस में। इसको जुगाड़ू तरीके से ऑफलाइन भी बनाया जा सकता है, गूगल स्प्रेडशीट्स, एक्सेल शीट्स का इस्तेमाल करके। अदरवाइज प्रॉपरली एक टेक बिल्ड करनी होती है, और ज़रूरी नहीं है आपको टेक जीरो से शुरुआत करके बिल्ड करनी है। बहुत सारी टेक्नोलॉजी ऑलरेडी अवेलेबल है बाजार में, लोगों ने ऑलरेडी रेफरल फ्लोज बनाए हुए हैं, अच्छे खासे प्रोडक्ट्स हैं, आप उसको अपनी टेक्नोलॉजी में एम्बेड कर सकते हैं, ये इतना मुश्किल नहीं होता। लास्ट जो फ्लो होता है वो चर्न का फ्लो होता है। चर्न का मतलब कि आपका जो यूज़र है, आपका जो कस्टमर है, अब वो आपके बिजनेस से निकल चुका है, वो कह रहा है बेकार है यार, ये लोग मज़ा नहीं आया, शायद उसने कुछ खरीदा या नहीं खरीदा, वो मुझे नहीं पता, बट वो अब चर्न हो चुका है। तो क्या आपके यहाँ कोई डिफाइंड फ्लो है कि अगर कस्टमर गया तो वापस कैसे लाओगे? ये फ्लो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अदरवाइज फिर तो वही बात हो गई, रोज़ नए नए गड्ढे खोदो, रोज़ नया नया कुएं से पानी निकालो यार, ऐसे थोड़ा होता है। अरे भाई, कभी तो उस कस्टमर को लाए थे, कभी तो कुछ पैसा इन्वेस्ट किया था ना उस कस्टमर को लाने में, तो उसको क्यों जाने दे रहे हो? अच्छी सर्विस दो, अच्छा प्रोडक्ट दो, कस्टमर से बात करो, उससे पूछो। तो ये 7 ज़रूरी फ्लोज होते हैं जो फंडामेंटली मिला के बनाते हैं प्रोसेस आपकी कंपनी के अंदर। मैंने कहा था ना आपको, ये लंबी क्लास होगी बट बहुत क्रिटिकल क्लास होगी।